होता है कि अगर हम किसी चीज को, कोई शब्द है हमारे पास, उसको हम डिवाइड कर दें, मतलब बांट दें आधा आधा, तो उसका कुछ सार्थक शब्द ना बने। क्या सार्थक शब्द ना बने? फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आम। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, आ और माँ, तो इसका कुछ मतलब रह जाएगा? अलग अलग नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके कहलाते हैं रूल। ठीक, सेम एग्जाम्पल घर का भी हो सकता है। घा और अलग अलग कर दीजिए, कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जो आप ज्यादा चलाते हैं ये मुंह, इसका भी आप अलग अलग कर देंगे मुंह और हा, तब भी इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो इस तरीके के शब्द जो आपके हैं वो कहलाते हैं रूल। ठीक है, जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण, सब पढ़ चुके हैं इसको इंग्लिश में। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, इंग्लिश में पढ़ चुके हैं हम लोग बचपन में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल नहीं है, ध्यान से पढ़िए बस। अब जीवंतता देखिए, ये जो है मैं अर्थ के आधार पर जितने मैंने आपको 5 बताए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और आ गई है एक आपके लिए नई वीडियो, चाहे वो यूपीटीपीएससी एग्जाम हो, जो वीडियो का एग्जाम आपका 26 जून व 27 जून को कंडक्ट होने जा रहा है। उसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, इसी में उम्मीद करता हूँ। जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उसको डेली पढ़ते रहिए, उसके डेली नोट्स बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। और हिंदी में जो मैंने आपको संधि समास कंप्लीट कर दिया था उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज हम थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है संज्ञा। जिसका नाम है संज्ञा। आप ये संज्ञा कुछ स्पेशल नहीं है, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में एक नाउन चैप्टर। ठीक है, तो संज्ञा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, पहचानना पड़ता है कि कौन सा, मतलब किस प्रकार का इसमें संज्ञा है, ये पूछा जाता है आपसे। तो संज्ञा हमको विशेष कर ध्यान देना है। और वीडियो एग्जाम में आपका ये इसमें से 2 प्रश्न आने तय है। ठीक, 2 प्रश्न आपके आने हैं, क्योंकि 2018 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसके जो मैंने पेपर एनालिसिस किया था उसमें 2 प्रश्न आपके संज्ञा के मिल गए थे। ठीक, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि आखिर ये जो संज्ञा है इसको कहते क्या है। तो संज्ञा, सबसे पहली चीज नाउन, सभी लोग जानते हैं, पढ़ते नहीं थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, ये सब चीजें पढ़ते थे हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो वही चीज अब हम बता रहे हैं कि अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान मतलब कोई भी प्लेस, ठीक है, भाव आदि का बोध हो, वो संज्ञा कहलाता है। ठीक, वो संज्ञा कहलाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल तैयार कर लेते थे बचपन में, और वो एग्जाम्पल सभी लोग लिख के आते थे ग्रामर में, इस चैप्टर में, राम, कानपुर, मेज। ठीक है, ये सब चीजें तो ध्यान रखिएगा, ये वही है। राम की बजाय लक्ष्मण भी हो सकते हैं, राम की बजाय मोहित भी हो सकते हैं। ठीक है, राम कुछ भी हो सकता है। बात करें जैसे मूर्खता, ये आपका संज्ञा आएगा, मूर्खता। और है सब कुछ हो सकता है ना। ठीक है, ठीक, ये सब चीजें होती इत्यादि। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत ही बड़ी चीज नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। हाँ, पुस्तक भी हो सकता है, बिल्कुल पुस्तक भी हो सकता है। तो बुक के बारे में अगर हम कहते हैं, ठीक, कई चीज इसकी, चाहे वस्तु करें, स्थान करें, या कोई भाव की बात करें, अब हम हर चीज पढ़ ले। ठीक, संज्ञा के कार्य, अगर हम कार्य पर ध्यान दें, इनके कार्य पर ध्यान दें, तो कार्य के आधार पर हम देखें कि 5 तरह से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे पहला, व्यक्ति, आप जानते हैं व्यक्तियों की अगर चर्चा की जाए, ठीक, व्यक्तियों और नदियों, पहाड़ियों, ठीक, पहाड़ियों हो गया। और क्या हो सकता है, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, मतलब जो मैगजीन्स होती है ना, पत्र पत्रिकाओं के नाम। ठीक है, और क्या हो सकता है, नदियां हो गई, राज्यों, देशों, महादेशों, कुछ भी लिखिए, राज्यों, देशों, महादेशों और पहाड़ों, जिसके भी नाम होंगे, पहाड़ों। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए, ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, प्लैनेट्स, यस, ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं इनके नाम भी, इनके आधार पर भी हम संज्ञा का वर्गीकरण कर सकते हैं। दिनों, महीनों, साल, ये सारी जो आपके हैं इसके आधार पर ये वर्गीकरण, कार्य का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे
दूसरे अगर रूप में देखते हैं, दूसरे रूप में जैसे क्या हो सकता है, पशु पक्षियों की बात करें, ठीक। अभी समझते हैं, एक एक वन बाई वन समझते हैं। मिठाइयों के नाम हो गए, और क्या हो सकता है, सवारियों के नाम हो गए। इनके आधार पर भी संज्ञा हम बता सकते हैं आदि, ठीक। ये चीज समझ में आई। तीसरे रूप में अगर हम देखते हैं समूह के बारे में आपने पढ़ा होगा, समूह, ठीक है। अगर कोई भी समूह है, जैसे सेना को उठा लीजिए, ठीक। कक्षा उठा लीजिए, कक्षा, जिस कक्षा में आप बैठते हैं, ठीक। कोई भी किसी पक्षी या पशु पक्षी का झुंड या आदमियों का झुंड, ये सब चीजें हो गई, ये सब आपके समूह में आ जाएंगे। ये चीज, इसके बेसिस पर भी हम संज्ञा के कार्य डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। बात करते हैं अगर हम धातु व द्रव्य की, धातु व द्रव्य के आधार पर, मतलब मटेरियल, ठीक है। अभी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा एकदम चैप्टर की बाल की खाल निकाल देंगे कतई, ठीक है। पूरा चैप्टर उड़ा देंगे हवा में। अब मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर उड़ा देंगे हवा में। अब मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो आपका वो सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोना चांदी हो सकता है, हीरा हो सकता है, ठीक। ये जितने भी हैं ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक। पांचवा अगर हम वर्गीकरण पे ध्यान दें, मतलब इसका संज्ञा के कार्य के रूप में देखें, तो एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्ति पदार्थ के भाव के बारे में बात करते हैं। व्यक्तियों व पदार्थ के भाव से अगर धर्म गुण, ठीक। धर्म और गुण की बात करते हैं। जो दया कर, कृपा करते के बारे में, किसी पर दया की, कृपा, और क्या हो सकता है, दया कृपा होकर मित्रता, ये सारी चीजें जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं चतुराई, क्लेवरनेस जो होती है, ठीक है, कनिंग जो लोग होते हैं, इनके आधार पर हम संज्ञा के कार्य का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक। अगर मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं कि संज्ञा का अगर हम भेद की बात करते हैं, इसको मैं रब कर दूं, ठीक। हाँ, ये देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया इसमें, तो सबको आपको बता ही दिया। पशु पक्षी में भाई तोता मैना सब होगा, ठीक है। और यहाँ पर देशों के नाम, पत्रिकाओं के मैगजीन, जो ग्रह नक्षत्र, जो वीनस, शुक्र वगैरह, शनि वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको। मेन जो चीज अब हम चलेंगे, वो हम चलेंगे संज्ञा के भेद की तरफ, मतलब उनके प्रकार, उनका वर्गीकरण, ठीक। बात करते हैं अगर हम संज्ञा के भेद की, अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 4 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं अगर हम, पहला जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर, ठीक। ये चीज समझ आई। जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर भी हम संज्ञा का वर्गीकरण कर सकते हैं, मुख्य रूप से गणना के आधार पर। किसके आधार पर? गणना के आधार पर, गणना के आधार पर, ठीक। गणना के आधार पर कर सकते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा का वर्गीकरण किया जा सकता है। और चौथा अगर प्रकार देखें संज्ञा का, तो अर्थ के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक। अर्थ के आधार पर अगर हम समझते हैं कि वर्गीकरण इसका क्या हो सकता है, तो अर्थ के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं।
इसको समझिए, का, खा, गा, घा, वा। ठीक, क्या हो सकता है अर्थ के आधार पर? सबसे पहले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक मैंने आपको बताया यहां पर समूहवाचक संज्ञा। ठीक, ये कुछ स्पेशल नहीं है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं इसको इंग्लिश में। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, इंग्लिश में पढ़ चुके हैं हम लोग बचपन में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल नहीं है, ध्यान से पढ़िए बस। अब जीवंतता देखिए, ये जो है मैं अर्थ के आधार पर जितने मैंने आपको 5 बताए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं हम जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर। जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर हम बात करते हैं, जैसे जीवंतता से आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें जीव मतलब लिविंग थिंग हो, है ना, जीवंतता। जैसे अगर बात करते हैं हम किसी भी व्यक्ति की जीवंतता के आधार पर, अब हम 1 by 1 समझेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। जीवंतता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हो गया, ठीक है, इसमें भी 2 चीजें बट जाती हैं, इसमें भी 2 चीजें आपकी डिवाइड हो जाती हैं। एक तो प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा, और एक होता अप्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक, प्राणीवाचक संज्ञा जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, जैसे कोई भी आपको व्यक्ति हो गया, ठीक है, यह आपका प्राणीवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का, लड़का, घोड़ा, कोई भी पशु हो, ठीक, ये सब आपके प्राणीवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि इसमें जीवन होता है। बात करते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा की। अप्राणीवाचक में जैसे आपका क्या हो गया, दीवार, ठीक, पेड़, पेड़ में जीवन होता है लेकिन वो हिल डुल नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज, वो चल नहीं सकते, ठीक, मूव नहीं कर सकते, तो वो आपका अप्राणीवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग नहीं है ये, मतलब ये समझिए जिसमें जीवन होता है उसको प्राणीवाचक संज्ञा होता है, जीवन इसमें भी होता है लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा में इसको रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेड़ हो गया, और क्या हो सकता है, ईंट, पत्थर, कुछ भी उड़ा लो, सारे सारे सब अप्राणीवाचक। क्लियर, जीवंतता और जीवंतता के आधार पर यही है आपके एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा हमने आपको प्रकार बताया गणना के आधार पर। गणना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला आपका होगा गणनीय, दूसरा होगा आपका अगणनीय। ये क्या बला है, ये कुछ नहीं बला है, आपने पढ़ा है भैया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ज्यादा नहीं है अलग। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जिसको हम गिन सकते हैं, अगणनीय अनकाउंटेबल वो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम गणनीय संज्ञा की बात करें तो यहां पर आप एक वचन और बहुवचन की बात कर सकते हैं कि कौन सी चीज एक है, कौन सी चीज ज्यादा है। ठीक है, बहुवचन है,
इसमें आप जो एग्जाम्पल समझ सकते हैं वो आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा का। क्लियर? अगर हम नॉन काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अगणनीय संज्ञा की बात करते हैं, तो इसमें जो बचे हुए जितनी भी संज्ञाएं हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, मतलब प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, सारे के सारे आपके अगणनीय संज्ञा मतलब अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। ठीक, ये आपका गणना के आधार पर हो गया। अगर मैं इसके बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कोई भी आप फल उठा लीजिए, आम, केला, सेब, ये सब आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसमें दूध, पानी, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यह आपका अगणनीय में आ जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। थर्ड मैंने आपको बताया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर भी आपके तीन भागों में बंटता है। क्या? पहला आपका होता है रूढ़, फर्स्ट होता है आपका रूढ़, पहला आपका होता है रूढ़। दूसरा आपका होता है यौगिक, और थर्ड वन आपका जो होता है वो होता है योगरूढ़। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। आप समझिए रूढ़। रूढ़ में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को, कोई शब्द है हमारे पास, उसको हम डिवाइड कर दें, मतलब बांट दें आधा आधा, तो उसका कुछ सार्थक शब्द ना बने। क्या? सार्थक शब्द ना बने। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आम। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, आ और मां, तो इसका कुछ मतलब रह जाएगा? अलग अलग नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके कहलाते हैं रूढ़। ठीक, सेम एग्जाम्पल घर का भी हो सकता है। घा और रा अलग अलग कर दीजिए, कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जो आप ज्यादा चलाते हैं ये मुंह, इसका भी आप अलग अलग कर देंगे, मुंह और हा, तब भी इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो इस तरीके के शब्द जो आपके हैं वो कहलाते हैं रूढ़। ठीक है, जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यौगिक की तरफ। यौगिक की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसको दो भागों में बांटे, और लेकिन तब भी उसका सार्थक शब्द बन जाए, सार्थक शब्द बन जाए। ठीक है, जैसे बन जाए, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय में अगर हम बांट दें, पुस्तक को अलग कर दें और आलय को अलग कर दें, तो मतलब जहां पुस्तक रखी जाती है, पुस्तकों का घर, आलय कहते हैं एक घर को। ठीक है, तो पुस्तक का भी अपना एक सार्थक शब्द है, आलय का भी अपना एक सार्थक शब्द है। इस तरीके के जो वर्ड आपके कहलाएंगे वो आपके कहलाएंगे यौगिक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल रसोई घर। रसोई घर भी आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, रसोई का अपना अलग सार्थक शब्द है, घर अपना एक अलग सार्थक शब्द है, तो रसोई घर भी हम कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए पाठशाला। पाठशाला भी यही है, पाठ अलग कर दीजिए, शाला अलग कर दीजिए, तो जहां पर हम स्टडी करते हैं वो घर, पाठशाला, दोनों का अपना अपना सार्थक शब्द हो सकता है। विद्यार्थी, ये भी, इसका भी अपना एक सार्थक शब्द होगा। तो ये सब जो आपके होंगे यौगिक कहलाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कोई शब्द की
और उसको अलग अलग करते हैं, उनका सार्थक शब्द तो होता है, सार्थक शब्द तो बनता है, लेकिन उन शब्द को जोड़ने से जो तीसरा शब्द बनेगा उसका भी अपना एक अलग अर्थ होगा। अपना अलग अर्थ होगा। सर ये क्या बता रहे हैं? तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। पंकज, ये एक शब्द है, इसको हम बांट देते हैं, पंख अलग कर देते हैं और जा अलग कर देते हैं। ठीक, पंख का मतलब होता है कीचड़, इसका अर्थ क्या होता है? कीचड़। और ये होता है जन्मा हुआ, जा का मतलब जन्मा हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कीचड़ में जन्मा हुआ। लेकिन पंकज का जो अगर हम तीसरा शब्द देखें जो बन रहा है इन दोनों को जोड़ के, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कीचड़ में जन्मा हुआ। जी नहीं, इसका अर्थ बन रहा है कबल। ठीक, तो इस तरह के शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। चीजें क्लियर हुई? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको संज्ञा समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चौथा प्रकार का था अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, जितने भी 5 प्रकार के मैंने आपको बताए वो सारे मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम कुछ उदाहरण हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और संज्ञा चैप्टर हम लोगों का तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट करिए और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी आपको। ठीक, चलिए ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बाय।